पाकिस्तान में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की। वहीं चीन ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। चीनी दूतावास के अनुसार जियांग ने शरीफ से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझता है और उसके राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से दोनों से संयम बरतने और शांति व स्थिरता के लिए आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के रुख की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति के लिए सभी पक्षों से संवाद और सहयोग के लिए तैयार है ताकि तनाव और न बढ़े। शरीफ ने चीन के रचनात्मक प्रयासों की भी तारीफ की जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। 27 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से फोन पर बातचीत की थी और क्षेत्रीय हालात की जानकारी दी थी। वांग यी ने कहा कि चीन इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर रखे हुए है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को दुनिया की साझा जिम्मेदारी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष न तो उनके मूल हित में है और न ही एक क्षेत्रीय शांति के लिए फायदेमंद है। चीन ने इस आतंकी हमले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बीजिंग भारत पाक तनाव को शांत करने के लिए उठाए जा रहे हर कदम का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया के अहम देश हैं और इनके बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए जरूरी हैं। भारत के रुख से घबराए पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि यदि तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का पूरा अधिकार है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने की। अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सब कुछ जम्मू कश्मीर की स्थिति की पृष्ठभूमि में हो रहा है। अहमद पत्रकारों के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या पाकिस्तान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर यूएनएससी की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान वर्तमान में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है और जुलाई में 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता करेगा। अहमद ने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ था, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वे सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा के लिए खतरा है। अहमद ने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद को इसमें दखल देने का पूरा अधिकार है। साथ ही पाकिस्तान सहित परिषद के किसी भी सदस्य के लिए ये पूरी तरह से उचित होगा कि वो सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए और चर्चा का अपील करे ताकि इस गंभीर स्थिति पर विचार किया जा सके। अहमद ने आगे कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की है। हमने पिछले और फिलहाल के अध्यक्ष के साथ भी चर्चा की है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो यूएनएससी की बैठक बुलाने का हमें अधिकार है। इस दौरान राजदूत अहमद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी के सवाल पर जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि पाकिस्तान पश्चिम के लिए गंदा काम कर रहा है। अब कुल मिलाकर के पाकिस्तान के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि एक तरफ भारत लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है और इसी के नाते से यूएनएससी से लेकर के पाकिस्तान चीन तक का समर्थन हासिल करने में जुटा हुआ है ताकि अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो कम से कम वो भी अपना पक्ष मजबूती से रख पाए और उसका जवाब दे पाए। और इसी के नाते से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपील जारी करने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने शायद पाकिस्तान को लेकर के चीन से भी मदद मांग ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।